हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है हमारे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊं कि इस ट्रेड का लॉजिक क्या था कि जो मैं यूट्यूब लाइव कर रहा था तो मैंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया था। हालांकि आप लोग को बताया था लेकिन डेटा आप लोग को कुछ लोग को नहीं समझ में आता। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ऑप्शन चेन डेटा देख के कैसे आप इस तरह के ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो लाइव मार्केट में। मैंने जब यूट्यूब लाइव में किया था तो उसको मैंने डिटेल में बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज़ को मैं लाइव मार्केट में बताया भी हूँ, प्लस मैं आपको यहाँ पर भी अपडेट किया हूँ। आप यहाँ पर टाइमिंग वगैरह भी आप देख सकते हो, 9:40 पर अपडेट किया हूँ। ये वही चार्ट है मिड कैप का, और इसमें ट्रेड भी हमने किया था। जो भी ट्रेड में अपडेट करता हूँ वो करता भी हूँ साथ में। आप जैसे प्रीमियम ग्रुप में भी हमने अपडेट किया था, ये आप देख सकते हो। जो प्रीमियम बाइक है 13,175 का। तो आप लोग को भी डिसीजन लेना अगर आना चाहिए ऑप्शन चेन डेटा के बेस पर। अगर आप डेटा रीडिंग करते हो तो आप डिसीजन लेना सीखो दोस्तों, राइट। एंड दूसरा जो ट्रेड हमने बताया था कि यहाँ पर बैंक सॉरी आपका निफ्टी का बताया था कि निफ्टी का ये वाला जो एरिया है यहाँ से मार्केट जो होगा वो डाउन आएगा। इस वाला जो जोन है 25,020 वाला 25,030 का ये जोन जो है, इस जोन से मार्केट क्या होगा, डाउन आना स्टार्ट होगा। अब इस ट्रेड का भी हमने मार्केट आने से पहले, डाउन आने से पहले यहाँ पर अपडेट किया हूँ। ये आप देखो, पहला अपडेट हमने यहाँ पर किया है जब मार्केट 13:30 पे। उसके बाद दूसरा अपडेट हमने यहाँ पर अपडेट किया, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये सारी ट्रेड, और जो ये हमने ट्रेड भी किया था आप देख सकते हो 12 आपका 25,050 का पुट हमने बाई किया था। 100 रुपये बाइंग है, और ये है एग्जिटिंग। एग्जिटिंग 1:4 पे है, ये रहा आप देख सकते हो, राइट। तो आप लोग को भी डिसीजन लेना आपको आ जाएगा ऑप्शन चेन डेटा का। तो आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो दोस्तों। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपना मिड कैप का ट्रेड, मिड कैप का ट्रेड का डिसीजन कैसे लिया गया था। देखो पॉइंट यहाँ पर है कि मार्केट जो है ये क्या है, 13,200 लेवल है, ठीक है। 13,200 लेवल को मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल हुआ और यहीं पर हमने प्लान किया। इसके नीचे जो स्ट्राइक प्राइस होगा कौन सा होगा, 13,175। 13,175 पे जब मार्केट पहुंचा ही नहीं है, यानी 13,180 से मार्केट रिवर्स हो रहा है बुलिश के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स एरिया है, राइट। कहीं ना कहीं आपको यह क्या समझना है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स एरिया, इसी वजह से मार्केट में ये इतना बड़ा मोमेंटम हुआ। अब यही चीज़ आपको डेटा में समझना हो, तो डेटा में कैसे आपको देखना होता है। डेटा में अगर आप देखो 13,200 एंड 13,175 का जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आपका 20,000 का वॉल्यूम है, और उसके अपोजिट साइड आपका 15,000 का वॉल्यूम है। यानी पुट साइड में सपोर्ट पे वॉल्यूम एक्टिव है। जो आपका ये रहा अपना जो आपका ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पर 4,300 है, यहाँ पर आप देखोगे 4,800 है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि जो वॉल्यूम एक्टिव है, यानी ये जो वाला वॉल्यूम है ये क्या है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो एक्टिव वॉल्यूम में काउंट होगा, ये एग्जिट पोजीशन में नहीं काउंट होगा, राइट। चेंज ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 22 यहाँ पर आप देख सकते हो 2,200 का यहाँ पर आपका क्या है चेंज ओपन इंटरेस्ट, पोजिट सेट आप देखो सिर्फ 1,800 का है, राइट। फिर उसके बाद चेंज ओपन इंटरेस्ट चेक करो 2,000 का है। यहाँ पर एटीएम पे जो ट्रेड हो रहा है 2,700, यहाँ पर सिर्फ 2,000 है कॉल साइड में, नोटिस करना। तो जो पुट साइड में यानी इस वही साइड जो एक्टिविटी हो रही है, जैसा मैंने भी बताया कि कोई भी चीज़ अगर एटीएम पर अगर इंक्रीज हो रहा है, राइट, एटीएम पे इंक्रीज हो रहा है और हाईबी वॉल्यूम के साथ मार्केट पे वहाँ पर क्या ट्रेड होना स्टार्ट हो रहा है, ये क्या, ये हाईबी वॉल्यूम है, राइट। यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है पुट साइड में, तो ये हाईबी वॉल्यूम के साथ ये चेंज ओपन टस है। इसका मतलब क्या है, जो बायर्स है दोस्तों, राइट, जो बायर्स है वो क्या हो रहे हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं, राइट। बायर्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। तो आपको डिटेल में इस तरह से समझना होगा कि आपको जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू विथ वॉल्यूम के साथ, राइट, तो ऐसे में क्या है, बायर जो एक्टिव हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पर जो आपका ओपन इंटरेस्ट है 17,000 का इस साइड है, 17,000 का इस साइड में। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चाहिए, अगर ये चेंज ओपन इंटरेस्ट में न्यू ऑर्डर ओपन हो रहे हैं वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब नए लोग ट्रेड कर रहे हैं, रिवर्सल क्लियर है। रही बात बड़े प्लेयर की, तो बड़े प्लेयर तो दोनों साइड फ्लैट है, तो बड़े प्लेयर का डिसीजन छोड़ दो। अब नए ट्रेड जो ओपन हो रहे हैं तो उसमें कोई भी ट्रेड कर सकता है, आप बड़े ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं, यानी बड़े प्लेयर भी ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, सब के सब ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, राइट। तो यहाँ पर एक और समझ में आया कि अगर हाईबी वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर एक्टिव हो रहे हैं, राइट। तो उस वजह से चेंज ओपन ट्रस्ट क्या होता है, कंटिन्यू इंक्रीज होता है। अब उसका दूसरा हिंट ये है कि आप देखोगे 2,285 है, ठीक है, 2,285 यहाँ पर देखो सिर्फ 2,100 है। मार्केट 13,225 को टच नहीं किया है, आप समझो बात को, 13,225 तक मार्केट नहीं गया है, लेकिन 13,200 मार्केट जब ट्रेड 25 पॉइंट पहले ही मार्केट में क्या है, ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गए। आपको क्या समझ में आया, 25 पॉइंट पहले ही मार्केट में ऑर्डर है, मार्केट है यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, राइट, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं, आप समझ रहे हो।
ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। मैं इसको यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, आपको समझ में यही गेम होता है आपको क्लियर समझने का कि जो ऑर्डर लगाए जा रहे हैं एक्चुअली में जो बड़े प्लेयर हैं वो कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं कैसे नहीं ले रहे हैं, यही गेम आपको समझना है दोस्तों। ये रहा आपका 25, ठीक है, ये आपका 25 हो गया जस्ट कैंडल का हाई। तो आपको समझ में आ गया। तो ऑर्डर कहाँ पर लगा रहे हैं, ट्रेड कहाँ पर हो रहा है, ट्रेड यहाँ पर हो रहा है, ऑर्डर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप समझ कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर एग्रेसिव है यहाँ पर कि मार्केट को ब्रेक करने के लिए। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या होता है ट्रेड के लिए प्लान किया था दोस्तों, और होपफुली सभी लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट किया लाइव मार्केट में। और क्योंकि यूट्यूब लाइव कर रहा था तो डिटेल में हमने वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वॉल्यूम के साथ अगर कोई ऑर्डर लग रहा है जिसका मतलब वो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव में काउंट होगा और वहाँ पर बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं, और बड़े प्लेयर जब एंट्री कर रहे हैं तो उस केस में आपको भी ट्रेड करना चाहिए ताकि आपको बड़ा से बड़ा प्रॉफिट हो। ओके, तो ये तरह पहला ट्रेड। दूसरे ट्रेड की हम बात करें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ से रिवर्सल ट्रेड हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। रिवर्सल इसलिए है, समझने वाली बात यह कि मार्केट में क्या है ये न्यू ऑर्डर है, राइट। जब भी कोई मार्केट हायर हाई एंड हायर लो कंडीशन में चल रहा है तो ये न्यू ऑर्डर होते हैं। हमने जब मैं लाइव यूट्यूब लाइव कर रहा था वहाँ पर बता भी रहा था इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है आपको ट्रेड करने के लिए, राइट। डेटा के बेस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये पूरी कंडीशन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करता रहा पूरी लाइव मार्केट में बाहर तक कि कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, राइट। जब तक राइट कंडीशन ना मिले बड़े प्लेयर की तब तक एंट्री करना, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आप ऑप्शन बाइंग में आपको चाहिए मोमेंटम। तो इस एरिया में जब मार्केट क्या हुआ ब्रेक हुआ तो मार्केट किसको 25,000 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, राइट। 25,000 को ब्रेक करने का मार्केट कहाँ से आ रहा है 25,100 से आ रहा है, ये रहा 25,100 से मार्केट आ रहा है, और ये था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। और यूट्यूब लाइव में बहुत लोग बता भी रहते कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्या सर इसमें ब्रेकआउट को अपसाइड ट्रेड प्लान करना चाहिए। मैंने डायरेक्टली मना किया कि नहीं कर सकते हम लोग, यानी जब मार्केट यहाँ पर थी तब भी कह रहे थे बाय कर सकते हैं, मैंने कहा नहीं कर सकते। यहाँ पर मार्केट थी तब भी मैंने कहा नहीं कर सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। कुछ लोगों को समझ में आ ही रहा था लाइव मार्केट में कि रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा था दोस्तों, राइट। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं कैसे है। तो 25,000 हो गया एंड 25,000 आपका 25,000 25,100 हो गया। तो डेटा पाते हैं वापस 25,000 पे जब आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, ये आप देख सकते हो 25,100 पे हाई बी वॉल्यूम हाई बी ओपन ट्रस्ट, सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट यहाँ पर था, विथ वॉल्यूम था। तो ये क्या ये एक्टिव पोजीशन में काउंट होगा दोस्तों, राइट। जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉल्यूम के साथ है तो वो होता है एक्टिव पोजीशन में काउंट होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। हमेशा मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब लाइव भी जब मैं करता हूँ, प्लस मैं आपको लाइव मार्केट में भी यही सिर्फ चीज़ें बताता रहा ताकि आपका माइंड उस लेवल पे अपडेट होता रहे कि लाइव मार्केट में डिसीजन आप कैसे ले सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई क्वार्टर वॉल्यूम के साथ है तो वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। 25,050 को मार्केट ब्रेक किया, नो कन्फर्मेशन, देर उसके बाद 25,000 के पास। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है यहाँ वाले जो लोग हैं वो कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यू अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यू वॉल्यूम कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है 25,000 पे, यानी ये जो मार्केट क्या पहले ऊपर गया था वहाँ से जो डाउन आ रहा है तो ये करेक्ट मार्केट है जो मार्केट डाउन आ रहा है। यानी जो हम चार्ट में देख रहे हैं कि मार्केट ये कंटिन्यू डाउन आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम को कि ऑर्डर जो है कंटिन्यू लगाए जा रहे हैं डाउन डायरेक्शन में। कंटिन्यू ऑर्डर क्या लगाए जा रहे हैं डाउन डायरेक्शन में, बैक टू बैक क्या ऑर्डर ये लगाए जा रहे हैं बड़े प्लेयर द्वारा। तो जब भी कोई वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज होता है एज आपका टॉप से बॉटम पे जब वॉल्यूम शिफ्ट होता है तो उस केस में क्या होता है बड़े प्लेयर मार्केट को टर्न करने का काम यही होता है बड़े प्लेयर का। छोटे प्लेयर मतलब अगर छोटे प्लेयर होते हैं तो वो मार्केट में कंटिन्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स करने के लिए आपको बड़े प्लेयर की जरूरत होती है, उस केस में हाई भी वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर है, तो ये तो रहा कॉल साइड के लिए हमारे लिए कन्फर्मेशन की मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम के जो फर्क आप देखोगे सीधा आपका टॉप से कहाँ पर है एटीएम पे मार्केट शिफ्ट हो रही है, राइट। तो वॉल्यूम तो ऐसे में ये वॉल्यूम क्या ज़्यादा हो गया, इससे आपके राइट आपके पुट साइड से वॉल्यूम क्या होगा कॉल साइड में ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है मार्केट क्या होगी जैसे ब्रेक करेगा, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कहाँ पर शिफ्ट हो रही है आप देखो बॉटम में शिफ्ट हो रहा है 24,800 पे। तो ये क्या हो ये वीकनेस एरिया फाइंड हो जाएगा, राइट। तो 25,000 क्या हो जाएगा वीक पॉइंट हो जाएगा, यानी वीक सपोर्ट लेवल हो जाएगा, राइट। आप समझ रहे हो। आप ये मत देखो कि यहाँ पर 2,74,000 का अगर ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर 3 लाख है तो सर ये ज़्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी तो देखो ये कहाँ पर जा रहा है नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से तो खाली हो गया 75% खाली हो गया, कितना परसेंट 25% सिर्फ बचा हुआ है, 25% 25,000 पे बचा हुआ है। तो इतना में क्या ये तो आप 80% आपका है, आप समझ रहे हो 80% ये है। तो उस केस में क्या होगा ये 100% हो जाएगा, आते आते मार्केट क्या हो गया 100% हो जाएगी।
तो यही पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मार्केट अगर आपका सपोर्ट लेवल अगर डाउन डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया एटीएम पे, तो उस केस में मार्केट कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है वो ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होने के बाद क्योंकि ये बड़े पोजीशन होते हैं, राइट, क्योंकि ये बड़े पोजीशन है यानी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो जब भी बड़ा पोजीशन यानी बड़ा सपोर्ट लेवल टूटता है तो मार्केट में बड़े मोमेंटम होते हैं। ओके, और यही चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया था। लाइव मार्केट में हालांकि मैं टेलीग्राम पे एक्सप्लेन किया था, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट किया हूँ टेलीग्राम पे कि कब आपको क्या करना चाहिए, कब आपको क्या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ को। और यही सेम चीज़ हमने प्रीमियम ग्रुप में भी एक्सप्लेन किया था, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने को प्लान करना है। देखो फिर से आप समझ लो डेटा आपको क्या कैसे रखना है। जब भी आपका रिवर्सल हो, अगर वॉल्यूम शिफ्टिंग हो एटीएम पे, तो ये वाला अपना ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाना चाहिए बॉटम में। ये आपका यही बस अपने सीक्वेंस को फॉलो करना है, राइट। तो ये अपने को सीधा सीधा आपको यही समझ में रखना है। दूसरी बात आपको यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है आपका मिड कैप में, इसमें ये था कि चेंज ओपन इंटरेस्ट जो था वो हाई बी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता रहा, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम है और यहाँ पर भी कम है। मार्केट अगर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे नहीं गया है फिर भी चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये बड़े प्लेयर यानी जो बड़ा प्लेयर होता है, जो इसके पास बड़े फंड होते हैं, वो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं एक्चुअली में इंट्राडे में। वो लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग सिर्फ उनको कहने का मतलब है कि बड़े प्लेयर ओपन इंटरेस्ट में काउंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं सीन है दोस्तों, राइट। जिसके पास पैसा है वो इंट्राडे में भी करेगा, पोजिशनल भी करेगा। तो उस हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है उस केस में आपको बड़ा प्लेयर ही वहाँ पर रहता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा, राइट। तो वो वाली आप देख लेना। प्लस आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में अपडेट करता हूँ ताकि आपको ये आप देख सकते हो, वही ट्रेड में अपडेट किया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट।